चलिए दोस्तों, एक नई सीरीज पे बात करेंगे और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एज अ डेवॉप्स इंजीनियर और AWS एडमिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे मैं डे टू डे जो डेली टास्क होता है ना कंपनी के अंदर, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि आप कहीं ना कहीं थ्योरी पढ़ लेते हो, उसके बाद ये आप रिलेट नहीं कर पाते कि एक्चुअल कंपनी में डे टू डे क्या काम होता है। तो वो मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। साइड से मैं आपको ये वीकली देता जाऊंगा सो दैट आप इसको करते जाओ प्रैक्टिकल। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, और आपको एक बात बता दूं दोस्तों, आपका बेसिक इंटरव्यू में पूछता है, एक्सपीरियंस भी पूछता है। कुछ लोग अगर बोलते हैं कि आपसे EC2 नहीं पूछेगा, तो दोस्तों आप इस इल्यूजन में मत रहना कि EC2 के बारे में नहीं पूछेगा। वो EC2 भी पूछ सकता है, वो आपसे S3 बकेट भी पूछ सकता है, आपसे S3 के क्लासेस भी पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप एक IT इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो IT इंडस्ट्री के अंदर आपको एक बात पता होना चाहिए, IT है क्या। इंफॉर्मेशन एक ब्रॉड स्कोप है, इसके अंदर आप हमेशा लर्निंग करते रहोगे जब तक आपकी लाइफ है। ठीक है, हर टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट में आपको वो सारा कुछ बताऊंगा जो एक्चुअल कंपनी में होता है और मैं करता हूँ। राइट, लेकिन इसको बताने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक बार पिक्चर क्लियर कर दूं। पिक्चर ये होगा कि एक्चुअल में जो कंपनी है बड़ी बड़ी, ठीक है, बहुत सी कंपनी है आज मार्केट के अंदर। ठीक है, तो उस कंपनी को प्रोजेक्ट कहाँ से मिलता है और वो कंपनी प्रोजेक्ट कैसे लेती है, ये भी बात करेंगे। तभी तो पता चलेगा एज अ डेवॉप्स इंजीनियर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के अंदर इतनी वैकेंसीज कैसे आ रही हैं आज नाउ डेज। ठीक है, तो चलिए बने रहना, यहाँ पे आपको सारा कुछ बताता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बैंक का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान के चलो ये बैंगलोर में अच्छा सा बड़ा बैंक है और यहाँ पे मैं बैंक का नाम लिख देता हूँ। किस नाम से? चलिए, फेमस बैंक ICICI बैंक। ठीक है, अब ये बैंक है। अब इस बैंक से जो भी आपको काम हो, आपको नहीं, इंडिया या वर्ल्ड के अंदर जितने भी आपको काम करने होते हैं इस बैंक के पास जाके करोगे। राइट, आज से 10 साल पहले जाओ, 20 साल पहले मत जाओ। 20 साल पहले तो कुछ लोग थे ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो आप 10 साल पहले जाइए। 10 साल पहले क्या टेक्नोलॉजी थी, सारा कुछ हम मैनुअली करते थे। मैनुअली मतलब अगर आपको इस बैंक के अंदर कोई भी अकाउंट ओपन करना है, FD करना है, PF बनाना खोलना है, ठीक है, तो कुछ भी करना है तो सारा है मैनुअल करते थे। राइट, आप जाइए बैंक में और वहां पे मैनुअली सारा कुछ करिए। आज से पहले होते थे 10 साल पहले। अभी भी जाओगे कुछ ऐसे बैंक है, SBI हो गया, CBI हो गया, तो आज भी वहां के गांव के लोग जाते हैं, कार्ड लेके अकाउंट खुलवाते हैं, पैसा जमा करवाते हैं। ये सारा काम आज भी होता है, बंद नहीं हुआ। ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई, जिसको आती है टेक्नोलॉजी उसको यूज करता है आदमी। ठीक है, अब इसी बैंक का आपके पास ATM है, उसमें कोई चेंजेस करना हो, नेट बैंकिंग ओपन करना, कुछ भी करना हो, आप एक उसके कस्टमर हो, तो आप ये बताइए आप कैसे करोगे। तो बैंक आज आप मैं बताऊं तो आज बैंक के अंदर जाओगे तो अभी भी लाइन लगती है। कुछ बड़े बड़े सरकारी जो बैंक है, SBI जाइए, किसी विलेज एरिया में अगर बैंक है तो वहां पे आज भी वहां पे भी लाइन, लंबी लंबी लाइनें लगती है। ठीक है, तो वहां पे आप जाओगे, फॉर्म लोगे, भरोगे, सारा कुछ फिलअप करोगे, उसके बाद आपका प्रोसेस होगा। ठीक है, टाइम वहां पे जा रहा है, सारा कुछ जा रहा है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी आने का बेनिफिट क्या है ये समझो। ठीक है, अब ये बैंक क्या बोलती है, ICICI बैंक बोलती है, काम करो यार, जब सारा कुछ टेक्नोलॉजी हो गया है, आ गई है मार्केट के अंदर, काम करो, बड़ी सी कंपनी देखो मार्केट के अंदर कौन कौन सी अच्छी अच्छी कंपनी है IT की। तो जब आप या ICICI बैंक जा रही है देखने, तो KPMG, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां, राइट, डिलॉयट, ये सारी कंपनी। ठीक है, IBM, मैं IT की कंपनी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कॉन्टिनेंटल, ये सारी कंपनियां हैं। तो कंपनी अगर देखने जाओगे तो मल्टीपल्स कंपनी है दोस्तों, मैं नाम लिखते लिखते मेरा ये पैराग्राफ भर जाओगे। ठीक है, तो ये कंपनी क्या करेगी, प्रोजेक्ट लेती है। ठीक है, बैंक से लेती है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेती है, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी लेती है। ठीक है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स लेती है, सारे प्रोजेक्ट्स लेती है। इन कंपनी के पास कोई एक प्रोजेक्ट्स नहीं होता। अब ICICI बैंक ने क्या किया,
अपना प्रोजेक्ट किसको दिया, अब मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, मान के चलो ये कंपनी है, मैंने एग्जांपल दिया। बैंगलोर में जाओगे तो हर घरे गली में आपको आईटी कंपनियां मिलेगी। ठीक है, आईबीज मिलेगी, क्विज मिलेगी, ठीक है, कॉन्टिनेंटल मिलेगी, बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, तो इस कंपनी ने क्या किया, आईसीआई बैंक ने, इस बैंक ने प्रोजेक्ट दे दिया किसको, चलो मैंने दिया कॉन्टिनेंटल को। बहुत अच्छी कंपनी है, बैंगलोर में आइए कभी विजिट करिए, देखिए बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल को प्रोजेक्ट दे दिया। अब कॉन्टिनेंटल जब प्रोजेक्ट लेगी आईसीआई बैंक से, तो इनके बीच में कोलेबोरेशन होगा। कोलेबोरेशन मतलब चलिए भाई, आपका कितना नंबर ऑफ कस्टमर है, किस बेस में आपको एप्लीकेशन चाहिए, आपकी वेबसाइट होस्ट होनी चाहिए, सारा कुछ। ठीक है, कैसे होना चाहिए, क्या क्या आपका एक्चुअली डेली टास्क क्या है, सारा कुछ वो कोलेबोरेशन होने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा। चलिए भाई, हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया, किसका, आईसीआईसीआई बैंक का। ठीक है, अब इस आईसीआई बैंक को वो सारे फंडामेंटल्स क्लियर करने होंगे जो एक्चुअल में चाहिए इसे। ठीक है, इसके कस्टमर क्या है, जैसे कि नेट बैंकिंग ओपन करना हो गया, और लोग हमारी वेबसाइट में जाए, वहां पे जाने के बाद लाइक नेट बैंकिंग ओपन कर ले, पीएफ अकाउंट बना ले, ठीक है, डीमैट अकाउंट ओपन कर ले, और क्या हो सकता है, ठीक है, लोन का ऑप्शन भी होना चाहिए। सारा कुछ आपको इस वेबसाइट में मिलेगा, इंक्लूडिंग आप ऐप भी बना दीजिए, हमारा पेज ऐसा होना चाहिए, सारा कुछ। ठीक है, तो ये आपका टाई अप हो गया। ठीक है, तो अब ये सारा काम ऑनलाइन होने लगा। ठीक है, तो अब बाहर में जाइए, अब्रॉड में जाइए, तो वहां की तो बात ही छोड़ दी, अब इंडिया में भी ये सारा चीज होने लगा। अब ऑनलाइन सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। आज आपको पैसे भेजना है तो दुनिया भर के ट्रांजेक्शन आएगा, बस उस अकाउंट को आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, आज सारा काम हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा काम हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब अच्छी सी वेबसाइट देखोगे। अब आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, गूगल में आइए, गूगल में आने के डालिए यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब देखो, जैसे आप आईसीआई को ओपन करोगे तो बढ़िया सा पेज खुल के आएगा यहाँ पे, बढ़िया बकायदा पेज खुल के आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अलाउ किया, तो देखो, अब देखो यहाँ पे पूरा पेज खुल गया आईसीआईसीआई बैंक का। तो इस बैंक ने किसी ना किसी को प्रोजेक्ट दिया होगा, राइट, किसी न किसी को प्रोजेक्ट दिया होगा, उस कंपनी ने इसको पूरा बैकएंड में सारा कॉन्ट्रैक्ट ली होगी, चलिए सर हम 5 साल के लिए आपका ये वेबसाइट। अब देखो यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन है, मैं अभी कुछ मिस भी किया था, सेविंग अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है, होम लोन है, पर्सनल लोन है, फिक्स डिपॉजिट है, आईविस है, म्यूचुअल फंड है, रिटायरमेंट प्लानिंग, जो आपको करना है। मतलब मैं एक कस्टमर हूँ, चलो भाई मुझे एक यूजर, मैं एक यूजर बनना चाहता हूँ, या फिर मुझे एक नया अकाउंट चाहिए, तो मैं आपसे ओपन कर लूँ। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो अब दोस्तों, ये तो बात हो गई वेबसाइट होस्टिंग की। ठीक है, मैंने ये आपको दिखा दिया एक्चुअल में क्या हो रहा है। लेकिन जब आप कंपनी में बैठोगे तो ये कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी कैसे काम करेगी, तो कंपनी की अपनी इंडिविजुअल टीम होगी। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली किसका, आईसीआई बैंक का, कि भाई ये वेबसाइट है, ये है, वो है। ठीक है, अब इसके वेबसाइट को रन करना है। ठीक है, ओएस डालना, सारा बेसिक काम। ठीक है, स्टोरेज हो गया, सारा इंफ्रा का पार्ट हो गया। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस, नेटवर्क की टीम हो गई। मतलब आज से पहले जाओगे तो जब प्रोजेक्ट मिलता था किसी बैंक को, तो सारा फिजिकली होता था, लेकिन अब सारा का सारा ऑनलाइन है। अब क्या करोगे, आप किसी भी एडब्ल्यूएस या माइक्रोसॉफ्ट एजोर या गूगल क्लाउड में जाओगे, एक अकाउंट बनाओगे। ठीक है, अब कॉन्टिनेंटल डिसाइड करेगी कि भाई इसके प्रोजेक्ट को आप एडब्ल्यूएस में सेटअप कर दो, या फिर गूगल क्लाउड में सेटअप कर दो। तो आपने क्या है, एडब्ल्यूएस में बढ़िया से सेटअप कर दिया, सारा इंफ्रा आपने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब इनके मान के चलो, इनके 1 मिलियन से 1 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स है इंडिया में, 10 मिलियंस यूजर है, तो उस अकॉर्डिंग आपको सारा डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर लेना होगा। ठीक है, स्टोरेज, डेटाबेस, सारा कुछ ये कौन मैनेज करेगा, ये मैनेज करेगा कॉग्निनेंट, ये सॉरी कॉन्टिनेंटल टीम। ठीक है, ये सारा कॉन्टिनेंटल टीम बैठ के मैनेज करेगी, ये एप्लीकेशन रन होते रहना चाहिए। कोई भी डाउन टाइम जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो वो फेस करेगी कौन,
कॉन्टिनेंटल टीम, आईसीआई ने इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 5 साल के लिए। ठीक है, तो आप देख सक रहे हो, वेबसाइट को देख पा रहे हो बढ़िया से। ठीक है, मैं एक यूजर हूँ, तो ऐसे आईसीआई बैंक के मल्टीपल्स यूजर होंगे। ठीक है, मिलियंस में होंगे, करोड़ों में होंगे, जो डेली इस वेबसाइट को यूज करते हैं। ठीक है, तो यूजर हाथ से ना निकल जाए, तो ये सारा काम होता है। ठीक है, जैसे मैं एक यूजर हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक नया अकाउंट बना लूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके कुछ ऑफर में जाके देख सकते हो, ऑफर में जाइए और यहाँ पे सारा कुछ करो। ये बैकएंड में सारा आपका इंफ्रा रेडी है। कहाँ पे रेडी है? AWS अकाउंट में। मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसे काम होता है इंडस्ट्री के अंदर। अब दोस्तों ये बात भी पता चलता है कि आईसीआई इसको ही क्यों देगी? मार्केट के अंदर बहुत सी कंपनी है, बहुत सी आईटी कंपनी है। तो सबसे पहले कोई भी क्लाइंट किसी को अगर प्रोजेक्ट देख रहा है, तो उसका सारा हिस्ट्री देखता है, बैकग्राउंड देखता है, कंपनी कैसी है, क्या बैकग्राउंड है, चीपेस्ट दे रही है, चार्जेस ज्यादा ले रही है क्या। ठीक है, तो मान के चलो आईसीआई बैंक को कॉग्निजेंट ने काफी सस्ते में और बेस्ट सर्विसेज के साथ प्रोवाइड किया। ठीक है, तो इसने इसके साथ डील कर लिया 3 साल के लिए। ठीक है, तो ऐसे काम होता है कंपनी के अंदर। ठीक है, खर्चा जो भी होता है वो सारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उस कॉन्ट्रैक्ट बेस में हम काम करते हैं। कंपनी हायरिंग निकालती है, वैसे वैकेंसी निकालती है। चलिए भाई, इस प्रोजेक्ट के लिए 10 AWS एडमिन ले लीजिए और 10 लिनक्स एडमिन ले लीजिए। ठीक है, अभी इनके प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है। डेवॉप्स इंजीनियर ले लिए, 2 ले लीजिए बढ़िया 4 साल एक्सपीरियंस वाले। ठीक है, और डेवलपर भी ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, डेवलपर भी ले लीजिए 5, जो बढ़िया से जिनको पाइथन डेवलपिंग आती हो। कुछ भी हो सकता है रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ऐसे कंपनी के अंदर हायरिंग होती है और वैकेंसीज आती रहती। ठीक है, तो अब आप समझ गए कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट्स कैसे आता है। अब मैंने एग्जांपल दिया कॉन्टिनेंटल। अब मल्टीपल्स कंपनी आईटी के अंदर, मतलब इंडस्ट्री में आप जाओगे तो बहुत सी आईटी कंपनी है जिसके अंदर मल्टीपल्स प्रोजेक्ट है। जोमेटो हो गया, इसका भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट चल रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे कंपनी के अंदर काम होता है। अब आपको थोड़ा सा बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई होगी, यही काम होता है इंडस्ट्री के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एक पिक्चर बना के समझाया था कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट कैसे मिलता है कंपनी को। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा डेमो दिखा दिया आईसीआई बैंक का। अब ये जो आईसीआई बैंक का पेज चल रहा है, अब ये कहाँ पे चल रहा होगा? एडब्ल्यूएस में हो सकता है, कंटेनर के ऊपर ये चल रहा हो। ठीक है, उसके लिए आप फॉलो करिए हमारे एडब्ल्यूएस के ट्यूटोरियल को, पूरा स्टेप बाय स्टेप कर लो। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में आपको सिर्फ डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, वो सारा कुछ बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको, जैसे मान के चलो मैं लोड बैलेंसर का कुछ कॉन्सेप्ट लेके आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट में बताऊंगा, तो लेकिन मैं आपको सारा बेसिक नहीं बताऊंगा। उसके लिए हमारा एक अलग ट्यूटोरियल बना है एडब्ल्यूएस, उसको फॉलो करते जाओ। यहाँ पे मैं वो डेली डे टू डे टास्क हो रहा है कंपनी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ वो बात करूंगा। उससे आप सिर्फ लर्न करो, अप्लाई करो और जॉब लो, दैट्स इट। ठीक है, ये मेरा मोटिव है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी ट्यूटोरियल होगा मैं अपलोड करता जाऊंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है, मेन एजेंडा जो होगा कि मैं आपको डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी देता जाऊं कंपनी के अंदर एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, हो सकता है कि अभी आप एडब्ल्यूएस हो, एडब्ल्यूएस प्रोफाइल में हो, एडब्ल्यूएस एडमिन हो। ठीक है, आप वहां पे कुछ ना कुछ काम करते होगे। हो सकता है कि आप एक छोटा सा काम करते होगे मैनुअली EC2 इंस्टेंस, या फिर इंफ्रा का काम करते हो एज इंफ्रा। ठीक है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट। तो अभी भी होता है कि कंपनी के अंदर आप एजोर क्लाउड, गूगल क्लाउड और जीसीपी में, AWS, एजोर और गूगल क्लाउड तीनों में कुछ ना कुछ माइनर काम करते होगे इंफ्रा का, राइट, मैनुअली करते होगे, लेकिन आपको इतनी ज्यादा हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती होगी। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन एक्चुअल में क्या होता है। कुछ ऐसे टीम होते हैं जिसको मॉनिटरिंग के लिए बैठा दिया जाता है। ठीक है, बंदा गया डेवॉप्स में मॉनिटरिंग कर रहा है, बंदा गया एडब्ल्यूएस में सिर्फ क्लाउड वॉच मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, जो भी इवेंट्स जनरेट हो रहे हैं जस्ट उसको इन्फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे मल्टीपल्स काम होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो आपको एक बात समझ के रखनी है, अगर आप इस चैनल पे आ गए हो डेवॉप्स टेक्नोलॉजी में, तो चुपचाप आप इसको फॉलो करते जाओ स्टेप बाय स्टेप। कोई भी समस्या होती है तो समस्या के लिए नंबर दिया हो, उसमें आप कॉल कर लो, यू कैन टेक हेल्प। उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ, नहीं उठाऊंगा कॉल, टेक्स्ट ऑन दी व्हाट्सअप, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई।
ठीक है। लेकिन ये प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं डेफिनेटली सीरीज बाय सीरीज कंप्लीट करूंगा। और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, लेकिन शेयर करो, नॉलेज शेयर करना है, दैट्स इट, राइट। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट, और मैंने आपको सारी पिक्चर बता दी कैसे प्रोजेक्ट्स मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से प्रोजेक्ट में सीखेंगे कंपनी के अंदर होता क्या है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।